हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2, राइट, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके सभी कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस ऑनलाइन क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट, राइट। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक्सपोनेंट होता क्या है, राइट। सबसे पहला सवाल क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट, राइट। एंड एक्सपोनेंट, यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। इस डिफिनेशन को आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एन एक्सपोनेंट refers to the number of times a number is multiplied by itself। जब आप अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे तो ये चीज जरूर आप मुझे भेजें लिख करके, ठीक है। ये चीज होना चाहिए आपका, जब चैप्टर 2 लिखोगे वहां पे एक्सपोनेंट लिख के ये सारी चीजें आपकी वहां पे होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा, एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ दैट मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ यानी कि जितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 5 टू दी पावर अगर 7 है, क्या है, 5 टू दी पावर अगर 7 है, राइट। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम, 7 टाइम, राइट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे कैसे इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें, ये जो 5 है, ये जो 5 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका बेस। इसका नाम क्या है, बेस। और ये जो 7 है, ये 7 को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ये जो 7 है इसको क्या बोलेंगे, 7 एक्सपोनेंट। अब इसको कंप्लीट कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये भी देखना कि इसको कंप्लीट कैसे पढ़ेंगे हम लोग, राइट। raised to the power कितना, 7, राइट। तो इसको किस तरह से पढ़ना है अपने को, 5, ये जो नीचे में बेस में जो 5 है, ये 5 क्या है, बेस है, ये 7 क्या है, एक्सपोनेंट। लेकिन जब इसे कंप्लीट हमें पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ना है, 5 रेज्ड टू द पावर 7, है ना, टू द पावर 7, 5 रेज्ड टू द पावर 7, राइट। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 10 की पावर 8 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है और पावर में 8 है। तो ये क्या, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे 10 है ना, रेज्ड, 10 रेज्ड टू द पावर 10 रेज्ड, 10 के ऊपर में ये जो है ना, टू द पावर कितना है, 8, टू द पावर 8, ठीक है। तो ये था आपको कंप्लीट इसका एक
जो बोलो कि बेसिक नॉलेज है, ये कंप्लीट इसका क्या है, बेसिक नॉलेज। इसको क्या बोलते हैं, बेस में क्या है 5, ये जो पावर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। वो जो पावर में रहता है ना उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यहाँ 10 पे पावर 8 है, ये क्या है, ये 8 क्या है इसका, ये 10 का एक्सपोनेंट है। तो ये क्या है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, 10 रेज टू द पावर 8। क्लियर हुआ। अब चलो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो -2 पे पावर 3 है। कितना, -2 पे कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है कि प्लस में भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है और जीरो भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इंटीजर दैट मीन्स क्या हो गया, प्लस में भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है और जीरो में भी वैल्यू हो सकती है, जीरो भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे एक इंटीजर है -2, उसमें कितना है एक्सपोनेंट 3। क्लियर, एक्सपोनेंट कितना है 3। तो ये -2 टू द पावर 2 टू द -2 टू द रेज कितना, रेज टू द पावर 3 है। तो यानी कि -2 कितने टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम। तो देखो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। क्लियर हो गया। और इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये इसका क्या हो गया, ये यानी कि -8 को एक्सपोनेंट फॉर्म है ये, -8 का एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट मतलब याद रखना कि पावर का फॉर्म, ये जो पावर चढ़ा है ना वो फॉर्म। तो -8 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, -2 टू द पावर 3। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो -4 -3 ले लेते हैं टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं -3 कितने टाइम मल्टीप्लाई, -3 4 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि -3 पे पावर कितना है 4 है, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई 4 टाइम। तो देखो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, राइट। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ये 4 टाइम मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। अब चलो माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस, तो क्या आ गया प्लस। क्लियर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 3 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 प्लस 81। ठीक है, ये क्या हो गया 81, ये इसका। तो अगर कोई ये पूछे कि 81 का क्या, 81 का एक्सपोनेंट फॉर्म मुझे बताओ, तो क्या होगा, -3 पे पावर 4 या 3 पे भी पावर 4 हो सकता है। क्लियर, तो ये रहा आपका एक कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे, अब चलो एक और चीज यहाँ पे देखो, पावर अगर इवन ऑड, पावर अगर ऑड रहे, पावर अगर, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पावर अगर ऑड रहे, जैसे यहाँ पे 3 क्या है, ऑड है, तो याद रखना कि साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो ठीक है, अगर पावर यहाँ पे इवन रहे, अगर पावर इवन रहे तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि साइन का तुरंत डिसीजन लो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन का डिसीजन आपको बहुत जल्दी लेना है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि यदि पावर इवन हुआ, यदि पावर इवन हुआ, राइट, इवन मतलब क्या, 2 4 6 8 10, ये सब इवन है। अगर पावर इवन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लस में आएगा, उसका साइन प्लस होगा। अगर पावर ऑड हुआ, ऑड मतलब समझ में आया, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड है। तो यदि पावर ऑड हुआ तो उसका साइन क्या आएगा,
उसका साइन निगेटिव में आएगा। तो और एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि -2 पर पावर 88, -2 पे पावर 88 है, तो साइन केवल अभी बताना है। ये 2 जो है 88 टाइम मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी मुझे साइन का, तो -2 पे पावर 88। अब 88 क्या है? इवन नंबर है ना, क्योंकि 88 क्या है? 8 है, 1 + 8 है, 88 इज इवन नंबर। दैट मीन्स क्या कि पावर क्या हो जाएगा? केवल पावर क्या ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि -3 का पावर 59, कितना? 59, तो देखो ये इवन नहीं है, ये क्या है? ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है। दैट मीन्स क्या? इसका साइन किसमें आएगा? माइनस में। अगर मैं कहूँ कि -4 पे पावर 7, -4 पे पावर 7, तो ये पावर जो है ये क्या है? ऑड है, इसका मतलब साइन किसमें आएगा? निगेटिव में। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि -5 पे पावर 8, -5 पे पावर 8, तो 8 क्या है? इवन का मतलब साइन किसमें आएगा? प्लस में। तो साइन के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर पावर इवन है तो प्लस साइन, अगर ऑड है तो क्या? निगेटिव साइन। ये साइन के लिए क्लियर हुआ, साइन के लिए क्लियर हुआ। अब नंबर की जो बात है, तो नंबर तो उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा जितना पावर उस पर चढ़ा रहेगा। जैसे -2 पे पावर 6, -2 पे पावर 6, इसका मतलब क्या है? माइनस, ये साइन जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, है ना। साइन क्या आएगा? साइन तो प्लस में ही आएगा, तो साइन की हमें चिंता नहीं करनी है। हमें डायरेक्ट ये 2 को क्या करना है? 6 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमें अब ऐसे नहीं करना है, माइनस प्लस प्लस में ऐसे अब नहीं करना। अब सीधा पावर देखना है कि कितना है, इवन है, तो डायरेक्ट साइन क्या आएगा? प्लस में। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, अब ये सब करना नहीं है। अब डायरेक्ट आप देखिए कि अगर इवन पावर है तो प्लस में साइन डालो, अगर ऑड पावर है तो सीधा माइनस साइन डालो। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब चलिए और भी इसके जो कंसेप्ट है, और भी कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। यदि मैं एक इसको कॉपी में नोट डाउन करना, आप अभी जो मैं लिख रहा हूं इसको क्या करना है? आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे यहां कहता हूं -1 की पावर, ठीक है, -1 टू दी पावर इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर, मतलब क्या होगा? कौन सा साइन आएगा? कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। ये 1 केवल होगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ प्लस में आएगा इवन नंबर। एक और, -1 की पावर अगर ऑड नंबर, क्लियर, तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर तो -1, और -1 की पावर इवन नंबर तो इसका मतलब प्लस। इवन पावर में है तो प्लस में आएगा, याद रखना। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 तो वही रहेगा। क्लियर। अब चलो, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसके और भी बहुत सारे कंसेप्ट। कुछ टास्क मैं आपको अभी देने वाला हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट करके आप भेजना है। मैं बोर्ड पे ही वो टास्क अभी दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको इस तरह से आपको वो टास्क कंप्लीट करके भेजना है कि उसका आपको कितना होगा। जैसे -2 टू द पावर 6, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये पहला। दूसरा, -3 पे पावर 9, ठीक है। तीसरा, -4 पे पावर 16। क्लियर है। अब अगला चौथा, -2 पे पावर 3। क्लियर। पांचवा, -5 पे पावर 5, ठीक है, -5 पे पावर 5। तो यहाँ पे आपको वो
साइन के साथ नंबर क्या होगा वो तो आपको पता है ना। ये जो -2 पे पावर 6, तो ये क्या है, इवन है, इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव आएगा, नो डाउट। लेकिन ये 2 6 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद सब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो लिखना पड़ेगा, राइट। साइन का डिसीजन बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, साइन का डिसीजन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, राइट। लेकिन आप यहाँ पे नंबर जो है ये मल्टीप्लाई करके ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क है जो मैं आपको दिया हूँ, काफ़ी फटाफट इसको करके आपको भेजना है, फिर आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।